हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे CUET UG 2026 एडमिशन्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस पे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि CUET UG 2026 का रिजल्ट आ चुका। तो सबसे पहले उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने CUET UG 2026 में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे, प्लीज़ ये बात अपडेट दीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का CUET UG एडमिशन्स पोर्टल कब ओपन होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम फ्रेंड्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने CUET UG 2026 में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एडमिशन्स पोर्टल ओपन होने की पूरी चांसेस है नेक्स्ट वीक में, यानी मंडे टू सैटरडे वाले जो अगले वीक हैं, यानी 29 से मंडे स्टार्ट हो रहे हैं। 29 के बाद कभी भी एडमिशन्स पोर्टल ओपन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं ताकि एडमिशन्स पोर्टल पर रजिस्टर करने टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप जानते हैं कि आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने से पहले उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाकर उसके पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्टर करना होता है। चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले, उनका पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ पैसे लगेंगे, वो आपको पे करना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ध्यान रखिएगा, एडमिशन्स पोर्टल कब आपके ओपन हो रहे हैं, 29 यानी मंडे से सैटरडे के बीच आपके एडमिशन्स पोर्टल कभी भी ओपन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी नेक्स्ट वीक। तो बहुत कम समय बचा, फिर भी डॉक्यूमेंट्स आप 1-2 दिन में अपना कलेक्ट कर लें ताकि रजिस्टर करने में आपको दिक्कत ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस पर हम बात करते हैं। तो जनरली आपने अभी 12th पास किया है, बहुत सारे बच्चे ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनकी जाहिर सी बात उनके जो 12th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट नहीं आए होंगे। बहुत सारे बच्चे का मार्कशीट आ गया होगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से उनको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स उनके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th के मार्कशीट, 10th के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और 12th के मार्कशीट, 12th के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद फिर 12th आप पास कर रहे हैं तो आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम TC बोलते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपके अगर आप कोई कैटेगरी का स्टूडेंट, जैसे आप मान लेते हैं EWS कैटेगरी का स्टूडेंट, OBC कैटेगरी का स्टूडेंट, तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए। OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होनी चाहिए और इंग्लिश फॉर्मेट में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी में बना कर दे देते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उनको रिजेक्ट कर देता है, तो इंग्लिश में उनका फॉर्मेट चाहिए। और ध्यान रखिएगा, EWS सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के होनी चाहिए। आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के पहले नहीं होना चाहिए, इनवैलिड हो जाएगा। और OBC NCL सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के पहले बाद होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। यानी OBC सर्टिफिकेट के लिए 2 साल वैलिडिटी है और EWS सर्टिफिकेट के लिए 1 साल वैलिडिटी है। ये मैं पिछले साल के बेसिस पे बता रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा EWS सर्टिफिकेट के लिए तो हर साल नया ही लगेगा आपको, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद के ही चाहिए आपके लिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और आपने जो अप्लाई किया है, यानी अप्लाई आप करेंगे CUET UG 2026 का आपके जो मार्कशीट है, यानी कि जो अपने रिजल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और जब आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए, और उसका भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह इनकम सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। पिछले बार इसके तो इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा गया था। जनरल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जनरल वाले का इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं कि नहीं मांगते, पर रहेगा तो उससे दिक्कत भी नहीं है। और इनकम सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, मैं आपको क्यों बनवाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साल में 2 बार स्कॉलरशिप देती है, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं DAG करके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप देती है। जैसे ही आप एडमिशन्स लेंगे, एडमिशन्स के जस्ट 10 या 15 दिन बाद, यानी आफ्टर एडमिशन्स 15 और 20 डेज के बाद आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म भराए जाएंगे। उसमें इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो आपको शायद स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ज़रूरी है। और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, 2 गो चाहिए। और जितने भी जीरोक्स के हैं उसके फोटो कॉपी होने चाहिए, मानी 2 जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल भी आपके पास होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट वाली बात है,
तो बहुत सारी जगह पे क्या होगा कि मार्कशीट आ गए होंगे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आएगा। और 10th में भी यही सीन है कि बहुत सारे बच्चे मार्कशीट तो ले आते हैं पर सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास मार्कशीट है तो सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, और अगर सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अप्लाई कर दीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सिर्फ मार्कशीट अप्लाई कर दीजिएगा। पर इन 12th केस यानी 12th में आपने भी जस्ट पास किया, उसके लिए ना आपके पास बहुत सारे बच्चे के पास ना सर्टिफिकेट होगा ना मार्कशीट होगा, उनके लिए क्या करना चाहिए, वो छोड़ देंगे, उनको ऑप्शन देते हैं। और मान लीजिए किन्हीं के पास टीसी भी नहीं है, किन्हीं के पास माइग्रेशन भी नहीं है, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपको वो कुछ दिन के लिए टाइम देते हैं, लाइक 2 महीने 3 महीने आपको टाइम देते हैं कि इससे पहले आपको सबमिट करना है। तो टेंशन नहीं लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो भी आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशंस पोर्टल जब ओपन होंगे तब आपको रजिस्टर करना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी। पर एक डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल एडमिशंस नहीं दी जाएगी। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होते तो आपको एडमिशंस नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिए, ये एकमात्र सर्टिफिकेट है जो कंपलसरी है, इसके लिए आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी एडमिशन टाइम, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी सर्टिफिकेट आपके काउंसलिंग टाइम मांगे जाते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रैगिंग सर्टिफिकेट मतलब रैगिंग का जो फॉर्म होते हैं वो मांगे जाता है, एफिडेविट मांगे जाते हैं, वो सब मैं आपको उस टाइम बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार एडमिशन से जो प्रोसेस है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस बार बार चेंज हो रहे हैं। अभी देखे होंगे कि सीयूटी पीजी का जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एडमिशन प्रोसेस था पहले ऑनलाइन किए गए। यह इतिहास में पहली बार था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा था। फिर किसी वजह से उन्होंने ऑफलाइन किया, फिर डेट उन्होंने चेंज किए। तो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देने का प्रयास करूँगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम सौरव कुमार है और मैं आईएमए का ही छात्र रहा हूँ, और अभी मैं 5th ईयर में हूँ। अरे मैं 2022 में एडमिशन्स लिया था और अभी मैं 2026 में पास आउट हो रहा हूँ। तो मैं एमए में चला गया हूँ, यानी आईएमए 5th ईयर का मैं छात्र हूँ, मैं 5th ईयर का मैं स्टूडेंट्स हूँ। तो मैं 2 साल से पेड काउंसलिंग भी चला रहा हूँ। पेड काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद पहली बार दूसरे स्टेट जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां दूसरे स्टेट जाती है, लड़के दूसरे स्टेट जाते हैं, पहली बार दूसरे स्टेट का विजिट करते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एडमिशन्स मिलती है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए जाते हैं, कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट्स उनको मिलती है, और कैसे फाइनल एडमिशन्स उनको दी जाती है। बाकी एडमिशन्स के बाद भी आपको ईमेल जनरेट करना है, बहुत सारे एडमिशन्स के बाद भी दिक्कतें आती है। तो A to Z मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आने से लेकर, मतलब जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आने से लेकर एडमिशन तक मैं आपको पूरी हेल्प करता हूँ। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए हमसे पेड काउंसलिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, बट मैं अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको हेल्प करूंगा। मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए आप मेरे से जुड़ते हैं, आप बट बीएचयू में भी अप्लाई करना चाहते हैं, डीयू में भी अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैं 2 साल से लगातार पेड काउंसलिंग चला रहा हूँ। आप चाहे तो पेड काउंसलिंग जुड़ सकते हैं। मैंने आपको हेल्प बता दिया। हेल्प में आपको क्या मिलेगा, 24 आवर आप कॉल हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। और कोई गरीब लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगी और हैदराबाद जब आएंगे, जैसे आप जानते हैं हैदराबाद हाईटेक सिटी है, मेट्रो सिटी है, वहाँ एक दिन के चार्ज 2000 के आसपास लगते हैं रहने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं अपने हॉस्टल्स में, गर्ल्स हॉस्टल्स में, बॉयज़ हॉस्टल्स में किसी तरह शिफ्ट कर लेता हूँ। 2 दिन की बात होती है। सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सेम डेज में हमको हॉस्टल्स मिल जाती है, मतलब जिस दिन आपके काउंसलिंग होते हैं उसी दिन आपको हॉस्टल्स भी दे दिया जाता है। तो उनको रहने की व्यवस्था करता हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि बाहर खाना खाएँगे तो आपको कम से कम 200-300 रुपया तो आपको लग ही जाएंगे, और इसलिए मैं अपने हॉस्टल्स में रखता हूँ और मेस में ही उनको खाने के लिए प्रबंध कर देता हूँ। और खाने में आपको, जैसे आप जानते हैं कि मेस का चार्ज मैं अपने हॉस्टल्स में आपको रखूँगा काउंसलिंग टाइम तक 40 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलेगा। तो इस तरह मैं पूरी हेल्प उनको देता हूँ। बाकी एडमिशन के बाद तक हम आपसे जुड़े रहते हैं। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे।
जुड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है। अब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक दिया गया, व्हाट्सअप लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी मैसेज सेट करके रखा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। जैसे ही व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा। फिर मेरे ओर से आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और पैसे पेमेंट करेंगे और इस तरह से आप मेरे पेड काउंसलिंग जुड़ जाएंगे और पूरी हेल्प आप ले पाएंगे। उसमें सबसे बड़ी, मैं आपको बता दिया, सबसे बड़ी बेनिफिट है कि मैं 24 आवर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको रहने की व्यवस्था दी जाएगी, हॉस्टल अलॉटमेंट, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी डाउट्स आपके होंगे सब उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। कुछ भी करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको कर दूंगा। और फी की मैं बात करूं तो मैं, जैसा आप जानते हैं, पिछले वाले जाकर वीडियो देखें, ऑलरेडी मैं पिछले बार भी कम से कम 100 के आसपास बच्चे हमसे जुड़े थे पेड काउंसलिंग में। उसके पहले भी जब मैं पहली बार स्टार्ट किया तो मुझे पहली बार खुद भरोसा नहीं था कि कितने बच्चे जुड़ गए। पहली बार भी बच्चे मेरे 50 से 70 के 50 to 70 बच्चे जुड़े थे। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमसे। मैं पैसा आपको बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, दोनों के लिए 250 रखा गया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके लिए 200 रुपीज़ रखा गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 250 रुपीज़ रखा गया। और अगर ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके लिए 200 रुपीज़ रखा गया। तो फ्रेंड, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं पेड काउंसलिंग से तो सेम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया, फेसबुक लिंक दिया गया, सबसे जुड़ सकते हैं। बट टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले मैं वहाँ ज़रूर शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।